हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तब शिव जी को देखते ही बेहोश हो गई थी सास मैना, ऐसे ही शिव विवाह की कथा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर पौराणिक माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस अवसर पर भगवान शिव से जुड़े कई तीर्थ स्थानों पर शिव पार्वती के विवाह का आयोजन कराया जाता है। आइए इस अवसर पर हम आपको शिव पार्वती की विवाह की कथा और उससे जुड़े रोचक हिस्से के बारे में बताते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में इस दिन शिव विवाह उत्सव मनाया जाता है और शिव जी बारात लेकर निकलते हैं। भगवान शिव के विवाह की बात चली है तो आपको शिव पुराण की उस कथा की ओर ले चलते हैं जिसमें शिव जी के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। साथ ही यह शिव भक्तों की रोमांचित और आनंदित भी करता है। शिव विवाह की उस घटना के कारण ही कहते हैं कि सास को दामाद की अगुवानी, जिसे परीक्षण भी कहते हैं, नहीं देखना चाहिए। शिव जी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बेताल सब मगन होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली में लेकर चले थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद से मगन हो रहा था। हर तरफ शिव जी के जयकारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आई। भगवान शिव की सासू माँ मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। भगवान शिव की सामने जब मैना पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गई। उस पर शिव जी ने अपनी और लीला दिखाने शुरू कर दी। शिव जी के नाक से फुफकार मारना शुरू किया। तेज हवा से मैना अस्त्र व्यस्त होने लगे। मैना वहीं अचेत होकर गिर गई। मैना को होश आया तो उन्होंने शिव जी के साथ अपनी सुकुमारी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने यह कहा कि देवी पार्वती सुकुमारी को बंधवरधारी भस्मधारी मसानी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गई कि यह सब शिव लीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा कि हे माता और पिताजी, आप मुझे शिव जी से मिलने की आज्ञा दे, फिर आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में 6 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इनसे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है। शिव जी का अभिषेक करने से मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है। गंध चंदन लेपन से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पित करने से संतुष्टि और आयु की वृद्धि होती है। शिव जी को धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को दीप दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पान यानी तांबुल अर्पित करने से तमाम सांसारिक भोग की प्राप्ति होती है। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनवासे में गई जहां शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपकी मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही है और आपसे मेरा विवाह नहीं करना चाहती। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिव जी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह
रहे थे। देवी मैना ने जब शिवजी का चंद्रमौली रूप देखा तो निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वह खुशी खुशी शिवजी के विवाह की तैयारी करने लगी। जब विवाह मंडप पर शिवजी पहुंचे और विवाह आरंभ होने वाला था, तब साधु समाज लोकचारवश राजा हिमवान की वंश परंपरा का बखान करने लगे। इसके बाद शिवजी से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है, इसका बखान कीजिए। शिवजी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में बता नहीं रहा था। इस पर वहां स्थित समाज यह कहने लगा कि यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इनके माता पिता का पता ही नहीं है। ऐसे में नारद जी वहां सभा में सभी को संबोधित करके शिवजी की वंश परंपरा के बारे में बताया। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अजन्मे है, यह जगत के पिता है, इनका कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु जी भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। नारद जी की वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ का जय जयकार करने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिव जी का विवाह संपन्न करवाया गया। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर ही वह स्थान है जहां पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। यहाँ आज भी वह अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।